हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रीक्स। सो लास्ट वीडियो में हमने बात कर ली थी सॉर्टिंग की, फिल्टर और फाइंड में क्या डिफरेंस है उसकी। राइट, सो आज हम बात करने जा रहे हैं, थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टॉपिक है। राइट, कोई मीन्स सेपरेट टॉपिक नहीं है। सो ये टॉपिक है कि फिल्टर का यूज़ और कैसे हो सकता है। ऑलराइट, मोर अबाउट फिल्टर है वीडियो का नाम। सो फिल्टर का यूज़ मैं आपको और एक डिटेल में दिखाऊंगा। राइट, आई नो आपको ये नहीं पता होगा, तो मैं आपको ये बताता हूँ। राइट, सो मैं सेम फाइल लूँगा हमारी फाइंड वर्सेस फिल्टर में जो हमने यूज़ करी थी। इसमें मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐड कर दिए हैं। राइट, कुछ ऑब्जेक्ट्स और ऐड कर दिए हैं। जैसे इसमें हमने मैकबुक तक तो ऐड किया था मैंने। इसमें एक पेन, एक पेंसिल बॉक्स, एक लैपटॉप, एक दो गेम्स PS4 की, वो ऐड कर दिए हैं। ऑलराइट, सो अब हमारा टास्क क्या है कि मैं लाइव सर्वर ऑन कर लेता हूँ। सो अब हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हमें सिर्फ वही बुक्स चाहिए, सॉरी, हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट्स चाहिए जिनका प्राइस 100 से ज़्यादा हो, और हमें सिर्फ ऐसे 4 प्रोडक्ट चाहिए। सो मैं एक बार रिपीट करता हूँ, हमें सिर्फ वही प्रोडक्ट्स चाहिए जिनका प्राइस 100 से ज़्यादा हो। राइट, और हमें ऐसे सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स चाहिए। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ऐसी कंडीशन कहाँ पे आ सकती है रियल लाइफ में। राइट, मैं रियल लाइफ का एग्जांपल दूंगा आपको। सो ये प्रोडक्ट्स हैं, तो ये एक ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रोडक्ट्स होंगे। सिंपल सिंपल सा समझ सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट के प्रोजेक्ट है, एक छोटा सा एक, ठीक है, उसका एक छोटा सा मॉड्यूल है, एक हिसाब से समझ लीजिए। राइट, लेट्स से आप रिकमेंडेशन सेक्शन बना रहे हैं। रिकमेंडेशन सेक्शन आप अमेजन में देखते होंगे, आप कोई प्रोडक्ट बाय करते हैं तो आपको आता होगा कि यू मे ऑल्सो लाइक दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, आपको इस तरह टाइप के प्रोडक्ट भी अच्छे लगेंगे। सो रिकमेंडेशन सेक्शन में आ सकता है। आप लेट से आप रिकमेंडेशन सेक्शन में सारे प्रोडक्ट जो आपके डेटाबेस में सब दिखा नहीं सकते। सो आप कुछ 5 या कुछ 6 प्रोडक्ट्स दिखाएंगे। राइट, सो वही 5 से 6 प्रोडक्ट्स कैसे आएंगे, वही आज की बात है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हैं जितने प्रोडक्ट्स मैंने डाले हैं, पेन, पेंसिल और बुक को छोड़ के बाकी सब 100 से बड़े ही हैं। तो हमने वो सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं आज जो 100 से बड़े हैं, लेकिन हमने ऐसे सिर्फ 5 प्रोडक्ट लेने हैं। 5 प्रोडक्ट्स, इसमें 9 प्रोडक्ट्स हैं, हमने सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स लेने हैं ऐसे। सो इसको हम कोड करते हैं। सो ये हमारा जो पुराना कोड था ये सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, मैं कंसोल को भी ऑन कर लेता हूँ, हमारे कंसोल को। इसको मैं प्ले कोड में इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है प्ले कोड फ्री नहीं है, और मेरे पास भी उसका फ्री वर्जन तो है नहीं। सो उसमें इतने ऑब्जेक्ट्स लोड करने में ही पहले तो वो कह देगा 500 लेटर्स आपके पूरे हो गए, तो आप प्रीमियम खरीदिए। ठीक है, सो लेट्स से हम कहते हैं जहाँ प्राइस 100 से ज़्यादा हो। सो 7 प्रोडक्ट्स ऐसे आ रहे हैं जहाँ प्राइस 100 से ज़्यादा है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे करेंगे कि हमें कोई भी 5 प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, 5 प्रोडक्ट्स चाहिए हमें, सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स। सो कैसे करेंगे? अब एक कॉन्सेप्ट होता है चेनिंग, जो मैं आपको जे क्वेरी में बता चुका हूँ। चेनिंग क्या होता है? फंक्शंस की चेनिंग। कि फंक्शन के बाद डॉट लगा के, उसके बाद एक डॉट लगा के दूसरा फंक्शन कॉल करा लिया, फिर डॉट लगा के दूसरा फंक्शन कॉल करा लिया। जैसे हम करते हैं ना गाइस, हम करते हैं जैसे हमने कोई स्ट्रिंग ले ली। ठीक है, जैसे हम कर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और लेट्स से हमारी ID थी पासवर्ड में था हमारा डेटा। ठीक है, हम इसकी डॉट वैल्यू, डॉट ट्रिम, डॉट लेंथ, ये जो इतने डॉट में लगा दिए, सब चेनिंग हो रही है। चेनिंग, ये सब चेनिंग हो रही है। तो ऐसे ही हम फंक्शंस की भी चेनिंग कर सकते हैं। ये आपको जे क्वेरी में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, मैंने जे क्वेरी की वीडियो में पढ़ाया है चेनिंग क्या होती है। ऑलराइट, सो ऐसे ही हम फिल्टर में भी चेनिंग कर सकते हैं, एरे हेल्पर्स की चेनिंग। अब मैं इस पर डॉट लगाऊंगा, सो मैं इतने मेथड यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। देखिए इतने सारे मेथड्स, ये सब मैं इस पर यूज़ कर सकता हूँ। ये जिसमें आपको क्यूब दिख रहा है पिंक कलर का, मैं सारे मेथड यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, सो मुझे इस पर यूज़ करना दोबारा से फिल्टर। ठीक है, अब फिल्टर एक आइटम लेता है, आपको पता ही है। फिल्टर एक इंडेक्स भी लेता है, ये ऑप्शनल है आपका इंडेक्स देना ना देना। सो इसको हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इंडेक्स भी एक होता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडेक्स वहाँ पे होता है। ठीक है, सो अब हम क्या करते हैं, हम कह देते हैं कि 0 से लेके 4 तक का इंडेक्स हमारे पास आ जाए। तो 5 आइटम्स हो गए, 0 1 2 3 4, 5 आइटम्स हो गए।
तो 0 से लेके 4 इंडेक्स तक का आ जाए तो हम क्या कहेंगे, इंडेक्स बड़ा होना चाहिए 4 से, यानी इंडेक्स 4 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसमें करेंगे रिटर्न इंडेक्स ग्रेटर देन 5। देखिए तो लिखता हूँ, तो आप देखिए 4 से बड़ा यानी 5। सो 1 2 3 4 5। सो ये आ गए हमारे 5, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपको इस पे फिल्टर ही लगाना पड़े, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक मेथड होता है स्लाइस इन JS, इसको गूगल में मैं आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ठीक है। स्लाइस इन JS, ये देखिए स्लाइस मेथड क्या करता है। स्लाइस मेथड आपको एक एरे की स्लाइस दे देगा, आपसे पूछेगा स्टार्ट कहाँ से करना है, एंड कहाँ से करना है, और आपको वहाँ तक से एरे दे देगा, ठीक है। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इट्स से ये एरे है आपकी, स्लाइस 2 करा, 2 स्लाइस करी। सो आप देखिए कैमल डक एलिफेंट आ गया, ठीक है। इसको रन करते हैं, ठीक है। पहले में क्या आ गया, कैमल डक एलिफेंट, किसने स्लाइस कर दिया, स्टार्टिंग के 2 हटा दिए, लास्ट के 3 दे दिए, ठीक है। स्लाइस करना हटा देना मतलब, ठीक है, काट देना उसमें से। अब ये देखिए 2 और 4 दिया है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैमल और डक, ठीक है। 2 कहाँ से, किस पोजीशन से, 2 पोजीशन से, ठीक है। 0 1 2 इस पोजीशन से, इस पोजीशन से कहाँ तक का, 4th पोजीशन तक का, 0 1 2 3 4, तो यहाँ तक का। सो यहाँ से स्टार्ट और यहाँ तक खत्म, ठीक है। तो इस स्लाइस का मतलब में जो ये आर्ग्यूमेंट देख रहे हैं आप, इस आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि स्टार्ट कहाँ से हो, और इस आर्ग्यूमेंट का मतलब है कि एंड कहाँ से हो, ठीक है। जो आपने आई गेस यहाँ ऊपर देखा होगा, स्लाइस एक स्टार्ट और एक एंड लेता है आपका, ठीक है। सो ऐसे ही आप इस कोड में भी आपको फिल्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिल्टर एक आपका ऑप्शनल है, मैंने बता दिया आपको कि फिल्टर में एक इंडेक्स भी आता है। एक एग्जांपल आपका ये हो सकता है, और एक आप इसमें स्लाइस लगा सकते हैं, स्लाइस लगा लीजिए और कहिए मुझे 0 से चाहिए, ठीक है, और 5 तक चाहिए। सो भी आप देखिए आपका सेम आउटपुट आ रहा है 0 से लेकर 5 तक का, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और इनका प्राइस तो फिल्टर की मदद से 100 से ज़्यादा होगा ही होगा, ठीक है। सो 2 मेथड हैं आपके। अगर आपको लेंथ वाइज निकालने हैं कि आपको कहना है कि मुझे 5 प्रोडक्ट चाहिए, 4 प्रोडक्ट चाहिए, 3 प्रोडक्ट दिखाना है रिकमेंडेशन में, सो आप उस हिसाब से दिखा सकते हैं। ऑलराइट, सो गाइस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था क्योंकि ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था, ठीक है, इंटरव्यू का क्वेश्चन था। सो इंटरव्यू के क्वेश्चन में क्या था, ऑलराइट, सो वो ये क्वेश्चन था कि आप एरे हेल्पर की मदद से पहले तो वो आइटम्स निकालिए जो जिनका प्राइस 1000 से ज़्यादा है। यहाँ तो मैंने 100 से ज़्यादा बता रखा है, वहाँ तक कि 1000 से ज़्यादा है, और ऐसे सिर्फ 5 प्रोडक्ट्स दिखने चाहिए। वो ये भी सिर्फ एरे हेल्पर की मदद से करना है, कोई और इसमें यूज़ नहीं करना है आपने चीज़, सिर्फ एरे हेल्पर की मदद से। सो ये स्लाइस वाला ऑप्शन तो वहाँ आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो वहाँ पे आपका ये फिल्टर की चेनिंग चलती, ठीक है। लेकिन ये स्लाइस वाला मेथड भी आपका इफेक्टिव है, सो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यूअर कहता है कि आप कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, आपको फिल्टर की चेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, एरे हेल्पर की चेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपके नहीं भी पूछता है तो आपको कम से कम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कम से कम मल्टीपल तरीके पता होने चाहिए कि कैसे सॉल्व करा जाए, ठीक है। सो उनमें से एक तरीका ये भी है, ठीक है। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, ठीक है। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन था, ट्रिक क्वेश्चन होता है तो पूछा जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछे जाते हैं। और कभी कभार तो जैसे आपने कि फाइनल ईयर में जावास्क्रिप्ट से आपने प्रोजेक्ट बनाया तो आपका एग्जामिनर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये कैसे होगा अगर कब तुम करना चाहोगे तो। सो उसके आपके पास 2 आंसर होंगे कि सर एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। ऑलराइट, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऑलराइट, सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।